हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज अपन लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो हिंदी आता है, एग्जाम में हिंदी आता है, 40 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन आता है, उसका सिलेबस जो है कवर करने वाले हैं। और सिलेबस कवर करने के बाद पर डे आपको सिलेबस के अनुसार सारा जो सिलेबस में वो आया टॉपिक आएगा, सभी को कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं सिलेबस का, तो क्या सब आता है, क्या सब पढ़ना पड़ता है। और 40 में 40 अगर लाना है तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है संधि। तो संधि आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है। 10वां का जो सिलेबस होता है ना, वही सेम टू सेम हिंदी व्याकरण का सिलेबस है। आप लोग 10वां का जो किताब होता है हिंदी व्याकरण, वो ले लेना। और हम जो समझाएंगे पढ़ाएंगे सबको पढ़ते जाना है, कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, सब का सब बन जाएगा एग्जाम में। तो संधि आता है, संधि विच्छेद करने आता है। यहाँ पर आपके एगो शब्द दे देगा, बोलेगा इसका संधि विच्छेद करे, या संधि विच्छेद दिया रहेगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा सही है। उस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगला विकारी। ये विकारी क्या होता है? अव्यय। विकारी को अव्यय बोलते हैं। और ये विकारी कुल मिला के बात करें तो 4 प्रकार का होता है। इसी में आता है संज्ञा, इसी में आता है सर्वनाम, इसी में आता है विशेषण, और इसी में आता है क्रिया। ये चारों पढ़ना पड़ेगा। यहाँ विकारी लिखे हैं तो मतलब ये हुआ कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों कवर करना पड़ेगा। अगला क्या है सर जी? तो अगला है मेरे प्यारे मित्रों अविकारी। सर अविकारी मतलब क्या होता है? अविकारी मतलब क्या आता है? इसमें क्या सब आएगा? तो इसमें आएगा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शॉर्ट कोड लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, इसे अव्यय बोलते हैं। फिर आता है संबंध बोधक अव्यय, इसी में आएगा संबंध बोधक शॉर्ट कोड लिख दे रहे हैं यहाँ पर अव्यय। ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें भी 4 आता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हो गया। उपसर्ग जानते होंगे, उपसर्ग ये पढ़ने को मिलता है। फिर प्रत्यय, यो आता है एग्जाम में क्वेश्चन। समास, समास में रहता है या तो समास, एक समासिक शब्द जो होता है वह शब्द दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा समास है। या रहेगा समास का विग्रह करने को बोलेगा कि भाई समास का विग्रह कर दो। एक समास शब्द दे दिया, समास शब्द जो होता है समासिक शब्द वो दे दिया, बोलेगा इसका बताओ विग्रह कौन सा सही वाला होगा, वो पढ़ने वाले हैं। फिर वाक्य, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है ये वाक्य से आता है। 8 से 12 क्वेश्चन, 8 से 12 क्वेश्चन यही ले लेता है। बाकी सबसे एगो दूगो नहीं हो रहा है, बाकी सबसे एगो दूगो नहीं हो रहा है, लेकिन वाक्य से 8 से 12 क्वेश्चन आता है। वाक्य क्या होता है इस बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। इसी में पदबंध वगैरह होता है, उपवाक्य वगैरह होता है, इस पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द, ये भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। पर्यायवाची, इससे भी एगो दो क्वेश्चन रहता है। मुहावरा, लोकोक्ति, कहावतें वगैरह जो होती है प्रचलित कहावतें घर में, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये इत्यादि इत्यादि पढ़े होंगे। तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। विलोम शब्द, उल्टा शब्द, राम, राम का सीता, ये माता का पिता, ये सब इसी में आता है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यही पढ़ना पड़ता है। ये सारा का सारा सिलेबस हो गया। कुल मिला के बात करें तो 11 गो टॉपिक है। और इस 11 टॉपिक खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में संज्ञा निपटा देंगे, एक दिन में सर्वनाम को निपटा देंगे, एक दिन में विशेषण निपटा देंगे, एक दिन में
क्रिया निपटा देंगे। और अगर आप ये पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आप बिहार SI का जो एग्ज़ाम होता है बिहार दरोगा, आप उसको भी कवर कर पाएंगे। वहाँ पर भी हिंदी का सिलेबस सेम रहता है, सेम टू सेम रहता है। थोड़ा बहुत होगा ऊंच नीच, मतलब होता है थोड़ा ऊंचा हो सकता है, लेकिन सिलेबस वही रहता है। ये पूरा पूरा क्या हो गया, सिलेबस हो गया। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, ये सिलेबस हो गया पूरा पूरा। दोस्त ये रहा आपका सिलेबस पूरा। अपन लोग अगले क्लास से पर डे सुबह 7 बजे आपको वीडियो अपलोड होते रहेगा। जितना अपन लोग सिलेबस पढ़े हैं पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और आपको लाना है हिंदी में 40 में 40 लाना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं 40 में 40 मार्क लाना है। जाने से पहले एक छोटा सा शायरी है। वर्दी का ख्वाब है आंखों में, सीना तान के चलना है। माँ बाप का नाम रोशन करके इस धरती को भी कुछ देना है। आपका सपना है वर्दी पहनना, उसका सेवा करना। तो इतना आज के लिए क्या है, काफ़ी है। मिलते हैं अपन अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।